हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MUM मैथ अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं ये वो चैनल है जो कंप्लीट कोर्स को आ रहा है और आपके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है। तो आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.4 है, इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आज हम सॉल्व करेंगे। पहला हमारे पास हो चुका है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी लाजमन बताइएगा और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसमें करना क्या, हमने क्वेश्चन को समझने कहते हैं अगर अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अगर ये दो रूट्स हैं तो फिर मुझे कहता है इन रूट्स की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो इनको सॉल्व करने के लिए पहले हम इस इक्वेशन में जो अल्फा बीटा के रूट्स के सम और प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तब हम इनको सॉल्व करके सिंपलीफाई करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स होता है हम उसको पहले निकालेंगे कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, यानी कि ये जो अल्फा बीटा इनके रूट्स के जो सम करें हम तो वो क्या आता है, तो उसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए आपके पास। तो इस इक्वेशन में आपके पास पहले आप देख लेंगे ए बी आपके पास क्या है, ए आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास 4 है, बी इसमें क्या आएगा आपके पास माइनस 5 एक्स का कोएफिशिएंट और सी आपके पास आएगा 6 कांस्टेंट नंबर। तो हम सॉल्व फाइंड कर सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा हम यहां से निकाल सकते हैं। वो हमारे पास क्या आएगा माइनस बी ओवर ए, ये माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस 5 और ए आपका कितना है 4, दैट मींस ये 5 ओवर 4 आपके पास क्या आ गया सम आ गया। अब हम निकालते हैं इनकी प्रोडक्ट में देखते हैं हमारे पास क्या आता है इसका, यानी कि अल्फा बीटा दोनों रूट्स की जो प्रोडक्ट है उसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। तो c आपके पास क्या है 6 और a आपके पास क्या है 4, तो इनकी कटिंग कर लें 2 की टेबल से, 2 3 जा और 2 2 जा, दैट मींस 3 ओवर 2। तो जी तो स्टूडेंट हमारे पास सम आ गया 5 ओवर 4 और प्रोडक्ट आ गई 3 ओवर 2। अब हम अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा प्रोडक्ट में आएंगे तो इस पे अप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका एलसीएम वगैरह लें, इसको सिंपलीफाई करें ताकि ये सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए, अभी ये सेपरेट है। तो आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब आपने ये टर्म सॉल्व करनी है तो अल्फा इस एलसीएम को सॉरी अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा प्रोडक्ट में, ये टर्म आपने सॉल्व करनी है, अल्फा इसको डिवाइड करेगा तो अल्फा अल्फा से कैंसिल बीटा रह जाएगा, यहां पर आप बीटा लिख लें प्लस ये बीटा इसको डिवाइड कर देगा, जस्ट अल्फा आपके पास रह जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई अल्फा 1 जा अल्फा, इसको रीराइट करके आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। इनकी वैल्यू आपके पास है, आप उसको पुट करें, अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है 5 ओवर 4 और अल्फा बीटा आपके पास किसकी इक्वल है 3 ओवर 2, वैल्यू पुट कर दी, बटे के नीचे बटा हो तो आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ये 2 ओवर 3 नीचे वाला उल्टा लें। तो इनकी कटिंग वगैरह हो रही है, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये 5 1 जा 5 2 3 जा 6, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ये आपके पास उसका आंसर है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, ये बहुत ज्यादा इजी है, अल्फा का स्क्वायर है बीटा का स्क्वायर है, दो नंबर्स प्रोडक्ट में इनके स्क्वायर हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह लिखिए। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है वो क्या है 3 ओवर 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये जो स्क्वायर है सेपरेट हो जाता है ऊपर भी और नीचे भी, तो 3 का स्क्वायर 9 2 का 4, लाइक ये आपका आंसर इस अल्फा बीटा सेकंड पार्ट का। यहाँ पे थर्ड पार्ट की तरफ सम और प्रोडक्ट आपकी वही रहेगी। इसको सॉल्व करने के लिए आपने गौर से देखना है कि अल्फा 2 है और एक बीटा भी है, इसमें अल्फा एक है और इसमें 2 बीटे हैं, तो अल्फा और बीटा यहां से कॉमन लिया जा सकता है, या आपका इसका जो एलसीएम है वो लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये एलसीएम ले लें स्क्वायर वाला, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, जैसे इसका एलसीएम लें। अब इसको सॉल्व करते हैं,
ये वाला नंबर इसको डिवाइड करेगा, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, एक बीटा को कैंसिल करेगा, एक बीटा बच जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा आ जाएगा आपके पास, प्लस सिमिलरली यहाँ पे होगा बीटा स्क्वायर कैंसिल, एक अल्फा इस अल्फा स्क्वायर को कैंसिल करेगा, एक अल्फा रह जाएगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, या इसको रीराइट कर लें तो पहले लिख लें अल्फा प्लस बीटा, फिर नीचे लिख लें अल्फा और ये बीटा, ये दोनों का सेपरेट स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर भी बन सकते हैं जब बटे में प्रोडक्ट में नंबर्स हों और उनका सेम पावर हो तो आप उसको सेम पावर होल लिख सकते हैं, अगर डिवीजन में भी हो फिर भी आप पावर सेम लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास वैल्यूज हैं अल्फा प्लस बीटा की, मेरे पास 5/4 है, अपनी वैल्यू पुट करके आना, और अल्फा बीटा की ये 3/2 है, ऊपर स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5/4 ये सॉल्व होगा, स्क्वायर दोनों पे जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का 4, तो रेसिप्रोकल कर लें क्योंकि बटे के नीचे बटा है, ये 4/9 आपके पास आ जाएगा, तो 4 से कैंसिल, जस्ट क्या आंसर आएगा 5/9। अगर इनकी कटिंग हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज यही आपका आंसर इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 4 पार्ट की तरफ, तो इसको भी पहले सिंपलीफाई करेंगे। तो इस सिंपलीफाई के लिए आप इन दोनों का एलसीएम लेने, यानी अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है, बीटा को डिवाइड कर देगा, अल्फा रह जाएगा, अल्फा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, वहां पर अल्फा 2 है तो ये 3 हो जाएंगे, ये अल्फा इस अल्फा से कैंसिल होगा, बीटा रह जाएगा, यहाँ बीटा 2 है, मल्टीप्लाई होंगे तो बीटे 3 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास इसका फार्मूला होता है, वो आप लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला भी है, अगर आपने ये याद रख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जैसे आपके पास होता है कि अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला भी है, अगर आपको ये आता है तो आप लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, आपने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने समझाए थे, ये सम आ जाते हैं, ये होल का स्क्वायर, इसको मैंने कहा था कि याद रख लें, -2 अल्फा बीटा है, फिर ये अल्फा बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा आपके पास, और ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये -3 अल्फा बीटा आ जाएगा, इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें भी आप पुट कर सकते हैं, तो सेम आंसर आपका आएगा। मैं इसमें पुट करने लगा हूं, अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या है 5/4, ये मैंने लिखी 5/4, इसका मैंने किया क्यूब, 3 अल्फा बीटा क्या है 3/2, ये भी मैंने कर दी, और ये आगे नेक्स्ट आपके पास 5/4 है, और नीचे 2/3 है आपके पास, इसका आप क्यूब ले लें, वो आपके पास आएगा 25, 5 का क्यूब यानी कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, और 4 का करेंगे तो 64 आ जाएगा, माइनस इन सभी को हमने सॉल्व करना है, 3 3s are 9, 9 5s are 45, 4 2s are 8 आपके पास आ जाएगा, नीचे आपके पास वही 2/3 आपके पास। इनका एलसीएम हम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, तो ये तो वैसी टर्म्स लिखी जाएगी 125 माइनस, अब 8 कितने जा 64 होता है, 8 जा 64, तो 45 को 8 से मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 4 जा 32 और प्लस ये 36 आ जाएगा, ये -360 आपके पास आ जाएगा, नीचे 3/2, तो 360 में से 125 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, कैरी लें, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 निकालेंगे, 5 यहाँ 6 है तो 5 रह गया, 5 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास 3, और यहाँ पर 3 में से 1 तो 2, तो ये बड़ा नंबर था, लिहाजा आपके पास -235 डिवाइडेड बाय 64, और इसको रेसिप्रोकल ले लें 2/3 आपके पास आ जाएगा। अगर तो इनकी कटिंग हो रही है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही तो इसको सॉल्व कर दें, ये कट हो रहा है 2 1 2 3 6 2
टू ज़ा -2 3 5 और ये मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 32 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मजीद कटिंग हो रही है तो आप कर लें। अगर आप ये फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो इस फार्मूले को भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट करें, यहाँ पर आपका 5/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5/4 का स्केयर हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर -3 और ये 3/2 हो जाएगा आपके पास। तो ये 5/4 और अदर साइड आपके पास ये स्केयर 25 और ये इसका स्केयर 16 और ये -3 3 ये 9/2 आपके पास आ जाएगा। और मजीद आप इसको सॉल्व करेंगे 5/4 एज इट, ये एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 16 है और 16 की जगह ये 25 तो वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस कर दें और ये 2 8 ज़ा 16, 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और नीचे आपका जो अल्फा बीटा है वो ऐसे ही चल रहा है, यानी उसकी वैल्यू भी आप यहाँ पर लिख रहे हैं 2/3 आपके पास, ठीक है। तो ये 5/4 एज इट और इसको आप सॉल्व करेंगे 72 में से आप 25 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये 12 में से 5 ये आपके पास तो ये 7 और 6 में से 2 4 तो ये आपके पास -47 डिवाइडेड बाय 16 आ चुका है। नीचे वैसे 2/3 तो इसकी प्रोडक्ट करवा दें, ये 35 5 लगा और 3 कैरी 4 5 ज़ा 20 और 3 23 माइनस का और 16 ये 64 और ये रेसिप्रोकल ले लें 3/2। ये देखिए ये चीज आ गई है 2/3 और 2 को इससे कैंसिल करें तो आपके पास ये 32 आ जाएगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई कर 96 -2 35 डिवाइडेड बाय 96। तो ये दोनों फार्मूले आप अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो जीडीएस स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें भी वो कह रहा है कि अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ये अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो मुझे इनकी वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो इसके लिए भी हमें इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स भी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले a यानी x के का कोएफिशिएंट क्या है l, b हमारे पास क्या है m और c हमारे पास क्या है n। तो अब हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, जो आपका फार्मूला बटा -b/a है। तो यहाँ पे b क्या होगा -m और a आपका l है, यानी अल्फा प्लस बीटा आपके पास -m/l है। तो सिमिलर इसकी प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, वो फार्मूला था c/a। तो c यहाँ पे आपका n है और a आपका l है। तो सम भी आ गई, प्रोडक्ट आ गई। अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ से हम इनको यूज करते हुए इसका आंसर निकालते हैं। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, इक्वल आ जाएगा। इनमें से कौन से नंबर्स कॉमन है वो निकालें। इसमें अल्फा स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो वो इसमें भी इंक्लूड होगा, ये 3 है, एक पीछे रह जाएगा। इसमें बीटा स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें भी बीटा स्क्वायर है और एक स्क्वायर कॉमन रह जाएगा। तो इसका मतलब मैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लूंगा। यहाँ से अल्फा स्क्वायर बाहर चला गया, एक अल्फा पीछे रह चुका है, बीटा स्क्वायर वैसे बाहर चला गया। यहाँ से अल्फा स्क्वायर बाहर चला गया और यहाँ से बीटा स्क्वायर बाहर चला गया, एक बीटा रह गया। तो ये इस तरह इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। तो इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, अल्फा बीटा होल स्क्वायर भी कर सकते हैं अगर सेपरेट है। आप अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपको वैल्यू अल्फा बीटा की भी है और अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा प्लस बीटा की भी है। अल्फा बीटा आपके पास n/l है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा की -m/l है आपके पास। तो इसका स्क्वायर लेंगे n स्क्वायर, इसका लेंगे l स्क्वायर और ये -m/l है। ये भी प्रोडक्ट हो रहे हैं तो m n से मल्टीप्लाई होगा तो -m/n स्क्वायर लिख दें, ठीक है। और ये l 3 आपके पास, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली हम इस पार्ट में चलते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट में तो हमें पास एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, तो यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा। तो अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा।
तो इसको रीराइट करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रीराइट करेंगे तो ये अल्फा बीटा ये होल आप कर सकते हैं। अब इसका फार्मूला मैंने शुरू में से बताया था कि हमें पता है कि कोई नंबर अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर हो तो हम कैसे ओपन करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू फार्मूले का अल्फा बीटा प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसका ही आपने यूज करना है। यहाँ पर ये वैल्यू आपको गिवन है, ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपके पास -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास। तो इसकी जगह आप कुछ कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और यहाँ नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अब अपनी वैल्यू पुट करके अपना आंसर दें। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है -m/l होल स्क्वायर माइनस और 2 अल्फा बीटा आपके पास n/l, ठीक है। नीचे आपके पास अल्फा बीटा यानी n/l का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर आप ओपन कर लेंगे, m स्क्वायर आ जाएगा और ये l स्क्वायर आ जाएगा और आपको पता है नेगेटिव साइन का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और ये -2n/l और नीचे आपका n स्क्वायर एंड l स्क्वायर है। ऑलराइट, अब इन दोनों का एलसीएम आपने लेना है, वो l स्क्वायर आएगा और l स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा 1 रख जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये m स्क्वायर ऊपर सेम नंबर आ जाता है माइनस ये l, एक l को कैंसिल करेगा, एक पीछे रह जाएगा, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा 2nl लिख दें उसको। और ये जो आपके पास है nl स्क्वायर इसका रेसिप्रोकल लेकर ये l स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर कर दें, l से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जस्ट m स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज 2.4 भी हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर के लिए रेडी रहिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अब